नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं कलाउल फ़हम मुँह के छाले जिसको कहा जाता है। मुँह के छाले से मुतल्लिक़ अवामुन्नास में गलत फ़हमी पाई जाती है कि मुँह के छाले हरारत से पैदा होते हैं या इस बंदे में गर्मी बढ़ चुकी है। हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि तीनों किस्म की कंडीशन में अलग अलग छाले निकलते हैं और तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर रतूबात की ज़्यादती से छाले निकलते हैं तो उसका कलर वाइट कलर का होगा, वाइट होंगे बिल्कुल, या थोड़े से खाकस्तरी कलर के होंगे, और उनका जो पोर्शन होगा आपकी ज़ुबान का दायां हिस्सा ज़्यादा मुतासिर होगा, या आपके जो मुंह का जबड़ा है इसके अंदर जो राइट साइड का हिस्सा है ये ज़्यादा मुतासिर होगा। अब इसी तरह दूसरी जो किस्म के छाले बनते हैं, अब ये जो फ़र्स्ट टाइम मैंने छालों की बात की है जो असाब की तहरीक से पैदा होते हैं, ये अक्सरियत ऐसे छालों की बच्चों के अंदर पाई जाती है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और वो बार बार पीते हैं और वो ऐसा होता है कि वो अंदर अंदर पड़ा पड़ा मुताफ़न हो जाता है, दूध गल सड़ जाता है, हज़म नहीं हो पाता। तो ऐसी सूरत में बच्चों के मुंह में छाले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में हमेशा जो कैफियत है उसको चेंज करना चाहिए, और चेंज करने के हवाले से जो उज़लात हैं उनको तहरीक दी जाती है। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है, किसी एक चीज़ को सामने नहीं रखा जाता। अब दूसरी किस्म के जो छाले हैं वो हैं खुश्की में पैदा होते हैं, तेज़ाबियत में पैदा होते हैं। ऐसे छालों का जो कलर होता है वो रेड होता है और इसमें पेन ज़्यादा होती है, जलन ज़्यादा महसूस की जाती है, और ऐसी हालत में कब्ज़ और गैस के मसाइल मौजूद होते हैं और बच्चा बड़ी शदीद तकलीफ़ महसूस करता है। अगर और जो छाले तेज़ाबियत की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर सामने आते हैं, मुँह के अंदर निकलना शुरू होते हैं, और तेज़ाबियत की वजह से जो चीज़ सामने आएगी उसमें कॉन्स्टिपेशन के अहम किरदार होगा, उसमें गैस्ट्रिक के मसाइल मौजूद होंगे, हवा में बेइंतहा ताफुन मौजूद होगा, और जिस्म के अंदर खुश्की मौजूद होगी। जब जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस्म में जो आप ग़िज़ा खा रहे हैं वो पड़ी पड़ी मुताफ़न होने के बाद वो बैक्टीरिया में तब्दील हो रही है और वो आपके लिए नुकसान का बायस बन रही है। तो ऐसी हालत में फिर लीवर को एक्टिव किया जाएगा, खुश्की कम हो, तेज़ाबियत कम हो, और इस ऐसे छालों का जो कलर होता है वो हमेशा जो देखने में नज़र आता है वो रेड कलर का होता है, या उसमें से खून निकलता है, उनमें जलन बहुत शदीद होती है। और फिर इसी तरह आ जाए तीसरी कैफियत के अंदर कि जब इंसान के जिस्म में हरारत बढ़ जाती है तो हरारत बढ़ने से येलो कलर के छाले हमारे मुंह में नमूदार होना शुरू होते हैं, और इसकी जो वजह बनती है वो बनती है हमारे एपिथेलियल सिस्टम के ऊपर दबाव का बढ़ जाना, और दबाव के बढ़ने की वजह से फिर जिस्म में हिद्दत पैदा होती है। हिद्दत पैदा होने से हमारे मुंह में छाले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में तबाशीर, छोटी इलायची, इस टाइप की चीज़ों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि नुस्खे के बारे में बताया जाए। याद रखें कि मैं नुस्खे इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि नुस्खे तैयार करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, ना ही उसका प्रोफेशन है। क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में मौजूद हैं, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक प्रोफेशन के अंदर एक इंसान काम कर रहा और वही काम दूसरा एक आम इंसान करना चाहे। क्योंकि उस प्रोफेशनल बंदे को काम करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ी थी, बहुत धक्के खाने पड़े थे, फिर जाके वो बंदा उस लेवल पे पहुंचा कि वो काम को करने को आसानी के साथ तैयार हुआ। लेकिन एक आम इंसान जो उस कंडीशन से आगाह ही नहीं है, उसके फार्मूलेशन से आगाह नहीं है, उसकी मिकदार से आगाह नहीं है और उसकी कमी बेशी से आगाह नहीं है, तो वो कैसे एक आम इंसान के ज़िम्मे ऐसा काम लगा दिया जाए कि वो भी इंसानी जान से जुड़ा हो और बता दिया जाए कि ये फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करो आप ठीक हो जाओगे। याद रखें कि तीनों हालतों के अंदर मुख्तलिफ परहेज़ हैं। जैसे आपके जिस्म में अगर असाबी रतूबात हैं तो उसकी वजह से अगर वाइट कलर के छाले बनते हैं तो फिर ठंडी और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाएगा, दूध जैसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेकंड जो मैंने कंडीशन आपको बताई जिसमें तेज़ाबियत की वजह से मुंह में छाले निकलते हैं, तो छाले निकलने की वजह बनती है तेज़ाबियत। तो तेज़ाबियत को ख़त्म करने के हवाले से हमें हरारत की ज़रूरत होती है। जब आप तेज़ाबियत को ख़त्म करेंगे, यानी जैसे अदरक जैसी चीज़ है, जैसे पुदीना है, जैसे अजवाइन
ہے، اس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی، جیسے دیسی مرغی کی یخنی ہے، بکرے کی یخنی ہے، یہ چیزیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اور اگر تیسری کنڈیشن ہے جیسے حرارت کی وجہ سے چھالے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو تباشیر، چھوٹی الائچی، سونف، اس قسم کی چیزیں استعمال کرنا ہوں گی، گنے کا رس پینا ہوگا اور سفید انار کا استعمال کرنا ہوگا، یہ چیزیں استعمال ہوں گی۔ لہٰذا تینوں کنڈیشن الگ الگ ہے اور تینوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے۔ ایک نسخے کو تمام کنڈیشن پہ اپلائی کرنا یہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ تمام کنڈیشن کا علاج ایک ہی نسخے سے، ایک ہی طریقے سے ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔